मेरे प्रिय कृषक भाइयों, नमस्कार। किसान भाइयों, आज कृषि ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। मेरे चैनल कृषि ज्ञान सागर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। किसान भाइयों, मैं आपको आज एक ऐसी खेती के बारे में बताने जा रहा हूं जिस खेती से आप बहुत ज्यादा मुनाफा पा सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से आप सीरियल क्रॉप करते हैं, यानी कि जैसे कि आप गेहूं, बाजरा, मक्का, धान, कपास या अन्य सब्जियों की फसलें, इस तरह की आप फसलें जो करते हैं, उनसे जो आप पैदावार करते हैं, देखिए जैसे कि गेहूं है, गेहूं से जो पैदावार आप लेते हैं, कितनी ले लेते हैं आप ही जानते हैं। फिर भी मैं जानना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आपने गेहूं की फसल की, तो एक बीघा में, बीघा की बात कर लेते हैं, एक बीघा में जो गेहूं की फसल होती है वो राजस्थान में, मैं राजस्थान से बोल रहा हूं, तो राजस्थान में एक बीघा में गेहूं 40-45 मन, 50 मन तक हो जाता है। यानी कि 40 मन गेहूं हो जाता है, 50 मन तक मान लीजिए एक बीघा में। बहुत अच्छा हो तब हो जाता है, नहीं तो 30-40 मन ही होता है। और 40-50 मन गेहूं होता है, तो 40-50 मन गेहूं से आप कितना, मान लीजिए कितना पैदावार हो, कितना मुनाफा हो जाएगा। 50 मन गेहूं हुआ तो 50 मन का मतलब होता है 20 क्विंटल गेहूं। तो 20 क्विंटल गेहूं, देखिए आप 20 क्विंटल गेहूं करते हैं। देखिए आप कितना, 20 क्विंटल गेहूं, 20 क्विंटल गेहूं आपका पैदा हुआ। तो 20 क्विंटल गेहूं जो होता है, इसको आप मल्टीप्लाई करिए। मान लीजिए आज की रेट मान लीजिए तो 2500 रुपये क्विंटल होगा। तो 20 क्विंटल इंटू 2500 कर दीजिएगा, तो ये कितना हो गया, बराबर 25 दूनी 50, यानी कि 50,000। तो ये 50,000 का गेहूं हो जाता है। इसी प्रकार अब इसमें हम आपको किसान बंधु कहते हैं कि गेहूं 50,000 हो गया, तो तूड़ा भी तो होता है। तूड़ा बोले तो भूसा, यानी कि भूसा भी तो होता है। तो भाई मैं जहां तक समझता हूं, जितना गेहूं होता है उसका 50% भूसा होता है, तूड़ा होता है। तो इसका 50% यानी कि 25,000 रुपये। 25,000 रुपये का क्या हुआ जी, ये हुआ इसका भूसा, इसको हम बोलते हैं भूसा। सही भाषा तो भूसा है, वैसे तूड़ा भी कहते हैं, तो इसको आप तूड़ा कहें या भूसा कहें। बाकी हाँ, इतना चारा हो जाता है, ऐसे मान लीजिए आप इसको भूसा कहो, चारा कहो, ऐसे चारा भी कह सकते हैं। तो इतना इसमें होता है। तो टोटल कितना हो जाता है, यानी कि 75,000। टोटल जो पैदावार इसकी होती है दोनों मिलाकर के 75,000 हो जाती है। यानी कि कितनी हुई, 75,000। ठीक है, ये एक फसल की बात हो गई। इसी प्रकार देखिए, मैं अब आगे बताता हूं। इसी प्रकार ये तो हो गया 75,000। ये अब आप कहते हैं कि मैं खरीफ में, और ये रबी फसल का हो गया, मैं खरीफ में इसी से बाजरा की फसल और करते हैं। तो आप इसी खेत में बाजरे की फसल करेंगे तो बाजरा 15 मन से लेकर के 20 मन तक हो जाता है। 15 मन से लेकर के 20 मन तक हो जाता है। इसको क्विंटल में अपन कर देते हैं, तो 20 मन के 8 क्विंटल होते हैं। ऐसे मान लीजिए, टॉप मान लीजिए, बहुत अच्छी पैदावार है आपकी, ये मान लीजिए अच्छा खेत है, तो 8 क्विंटल आपका क्या होगा, 8 क्विंटल क्या होगा, बाजरा। 8 क्विंटल आपका जो है बाजरा भी होगा। 8 क्विंटल बाजरा हुआ। 8 क्विंटल बाजरे की कीमत आप कर लीजिए, तो 8 इंटू बाजरा, बाजरा भी आजकल 2-2,500 रुपये तो बिकता ही है। चलो आप 2,500 ही कर लीजिए, 2,500 रुपये, 2500 रुपये, तो 25 8 200, यानी कि ये हो गया 20,000 रुपये। यानी कि 20,000 रुपये का बाजरा भी हो गया। अब इसका चारा भी लगा लीजिए, इसका आधा चारा हो जाता है, तो 10,000 रुपये का चारा भी हो जाता है, यानी कि टोटल 30,000 रुपये। तो ये होता है 30,000। तो यानी कि आप 75,000 प्लस 30,000, ये पूरे एक साल का एनालिसिस हम कर रहे हैं। हम आपको पूरा कितना बता रहे हैं, एक साल का। तो ये पूरा एक वर्ष का है। एक खेत कोई भी एक साल के लिए अपन कर रहे हैं, तो ये एक साल में खेत जो है ना आपको कितना दे रहा है, एक बीघा खेत से बहुत बढ़िया पैदावार हो, यदि गेहूं 50 मन होता है, यदि बाजरा आपका 20 मन होता है, तब जाकर के आपको 75 प्लस 30 यानी कि 1,05,000 की पैदावार होती है। 1,05,000 की पैदावार आपकी हुई, तो 1,05,000 का टोटल पैदावार निकली। अब सीरियल क्रॉप करते हैं, तो देखिए इसमें भी आपका ऐसा तो है नहीं, लागत इसमें भी लगती है। लागत कोई अन्य फसल करेंगे उसमें भी लगेगी। तो जहां तक मेरा मानना है कि जो इसमें जो लागत आती है, यदि कोई भी किसान कर रहा है आज खेती,
तो जुताई, बुवाई, सिंचाई, निकाई, गुड़ाई, ये सभी अपन लगाते हैं। जहां तक कि कोई भी फसल है, कहीं भी कभी कई बार इसमें कोई मान लीजिए डस्टिंग करनी पड़ जाती है या कोई स्प्रे करना पड़ जाता है दवाई वगैरह का, तो सब मिला करके इसमें जो खर्चा आता है, तो जहां तक मैं समझता हूं, वैसे तो मैं कैलकुलेशन करके आपको बता सकता हूं, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा। बाकी मैं ये कह सकता हूं कि इसमें जो खर्चा आता है लगभग 50% आ जाता है, आधा खर्चा आ जाता है। जुताई, बुआई, बीज सब मिला करके इसमें जो खर्चा आने वाला है 50% आ जाता है। तो 50% खर्चा इसमें काट दिया जाए 1,05,000 में से, यदि 50 इसको 50% कर दिया जाए तो इसको मतलब 2 से इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, ये आएगा 52,500, यानी कि ये 52,500 हो जाएगा। यानी कि 50,000 52,000 और ये 52 साढ़े हो रहा है, 52.5 हो रहा है, लेकिन हम मान लीजिए 52-53,000 का ये हो जाता है। तो 52-53,000 आप इन दोनों फसलों से कमा सकते हैं, जिसमें आपने चारे की भी कीमत ली है और इसमें आप अनाज की भी कीमत लिए हुए हैं। ये सब कुछ करने के बाद आप कितना कमा पा रहे हैं, 50,000 के लगभग, 50 मान लो, इसको 60 कहोगे तो भी कोई बात नहीं। तो ये आप इस तरीके से इतना कमाई कर पाते हैं। मेरा मानना ऐसा था कि आप गेहूं, बाजरा, मक्का परंपरागत है, वो लोग करते आए हैं, तो कुछ ऐसा चेंज किया जाए कि हम अधिक मुनाफा पाएं, यानी कि हम इसको 4 गुना तक कर सकें। हम इसी को 4 गुना यदि कर देते हैं तो कैसा आपको लगेगा, अच्छा ही लगेगा। तो मेरा मानना है कि हम इसको 4 गुना कैसे कर सकते हैं, हम ऐसी कौन सी फसल का चयन करें, हम ऐसी कौन सी फसल लगाएं जिससे कि हम इस पैदावार को 4 गुना 5 गुना तक ले जाएं। तो देखिए आज हम जानते हैं, हम ये अब देखिए, अब हम जानते हैं आगे के लिए मैं आपको बताता हूं कि मुझे लगा कि एक फसल, देखिए मैं अभी आपको आगे के लिए बताता हूं, मुझे लगा कि कुछ फसलें ऐसी हैं जो हमें बहुत अधिक मुनाफा दे सकती हैं। जैसे 1 बीघा, मैंने अभी 1 बीघा में पपीते की खेती कराई। 1 बीघे में हमने क्या कराया, पपीता, जैसे हम पपाया के नाम से भी जानते हैं, पपाया, जैसे हम पपाया कहते हैं। तो ये पपाया की खेती कराई। इस पपाया की खेती करने के लिए आपको मोटा मोटा मैं बताता हूं। देखिए पपीता जो लगता है, पहली बात तो आप ये समझिए कि 1 बीघे में, देखिए 1 हेक्टेयर खेत की बात करते हैं, बीघा छोटे बड़े होते हैं सभी जगह, फिर भी 1 हेक्टेयर पे यदि लेके चलते हैं, फिर उसको बीघे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। वर्ग मीटर कितने होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर, ये मीटर है, ये है मीटर। 10,000, देखिए ये क्या है, 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं 1 हेक्टेयर में, ठीक है। राजस्थान में 1 बीघा जो होता है वो, उसमें मतलब राजस्थान में 1 हेक्टेयर में लगभग 4.95 बीघा होते हैं, सॉरी 4.95 नहीं, यानी कि 3.95 बीघा होते हैं 1 हेक्टेयर में, इतने बीघा होते हैं। यदि इसी को हम मीटर में बदलें तो 1 बीघे में, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे एक्यूरेट, 2632 स्क्वायर मीटर होते हैं, वर्ग मीटर होते हैं 1 बीघा में। कैलकुलेट करेंगे यही आएगा। तो 1 बीघा में 3200, 1 बीघा में 2632 वर्ग मीटर होते हैं। वर्ग मीटर कितने होते हैं 1 बीघा में, 2632 वर्ग मीटर होते हैं। राउंड फिगर हम ले लेते हैं, 32 हटा दीजिए, 2600 होते हैं, 2600 वर्ग मीटर होते हैं। राउंड फिगर ले लीजिए, 2600 वर्ग मीटर होते हैं। 1 बीघा में 2600, लगभग मान लीजिए 2600 वर्ग मीटर होते हैं। तो देखिए आप 2600 वर्ग मीटर होते हैं। तो जो पपीता है, पपीता जो लगाया जाता है वो बहुत, यदि सही तरीके से लगाया जाता है पपीता, तो 2x2 पर एकदम परफेक्ट रहता है। इसको हम पपीता को 1.5x2 पर भी लगा सकते हैं, यानी कि यह है रो, इसको कहते हैं हम रो, पंक्ति, रो मीन्स पंक्ति, और इसको हम कहते हैं प्लांट, यह है पौधा, प्लांट। तो हम इतनी दूरी पर पेड़ को लगा सकते हैं 1.5x2 पर। जब 1.5x2 पर हम लगाएंगे या 2x2 पर हम पेड़ को लगाते हैं, पपीते को लगाते हैं, तो फिर
2600 वर्ग मीटर में कितने प्लांट बनेंगे, आ जाएंगे, ऐसे समझ लीजिए। खेत में 2600 में कितने आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2600 भाग क्या करेंगे, 2 इंटू 2, तो यानी कि 2600 भाग 4 कितना होता है ये, 2600 भाग 4 करेंगे तो कितना होता है, कितना होगा, लगभग 6 चौक 24, 650, यानी कि 650 प्लांट, 650 प्लांट एक बीघा में पपीते के आ जाते हैं। लगभग नहीं, एक्यूरेट आएंगे, 650 प्लांट आ जाते हैं। 650 प्लांट जब एक बीघे में आते हैं तो आप देखिए, आप कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिन वैरायटियों को मैं आपको बताऊंगा। पपीता आप जब लगाते हैं तो एक पेड़ यानी कि एक पेड़ आपको 40 से 50 केजी, 40 से 50 केजी पपीता देता है। पपीता मतलब पपीता 40 से 50 किलो देने वाली वैरायटियां हैं और दे सकता है, ऐसे मान लीजिए 40 से 50 किलो, यानी मान लीजिए अपन 40 किलो एक पेड़ देता है। और पेड़ कितने आ रहे थे, 650 एक बीघे में, कितने थे, 650 प्लांट, 650 इंटू हम क्या करेंगे 40 केजी, 40 केजी। जब हम 40 केजी करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 50 इंटू 40। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं, 650 इंटू 40, तो ये देखो 650 इंटू 40 यानी कि ये होता है 26,000 केजी। ये कितना उत्पादन आया, 26,000 केजी। 26,000 केजी जब उत्पादन आता है पपीते का, और पपीता आज अमूमन मैं ये कह सकता हूं किसान भाई, पपीता अमूमन, चलो मंडी में तो ऐसे 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए तक भी मिलता है, पर किसान की जो कीमत पकड़ी जाए तो अमूमन 10 से 15 रुपए किलो तो बिक ही जाता है। अरे कम से कम भाव समझ लीजिए, कम से कम मान लीजिए, यदि पपीता 2600 किलो 26,000 केजी होता है एक बीघा से, और 10 रुपए किलो भी होता इसका रेट मिलता है, तो इंटू 10 कर लीजिए, 10 तो कितना हुआ, 2,60,000, यानी कि कितना हुआ, 2,60,000, यानी कि पपीता कितना हुआ, 2,60,000। देखो कृषक भाइयों, ऐसा नहीं है, करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, मेहनत से ही सब कुछ होता है। आप गेहूं में भी तो मेहनत करते हैं, आप क्या सिंचाई नहीं करते, क्या आप पानी नहीं लगाते, क्या आप उसमें बुआई नहीं करते, क्या आप डीएपी यूरिया उसमें लगाते नहीं, सब कुछ उसमें करते हो जो इसमें करना है आपको। सिंचाई भी करते हो, रखवाली भी करते हो, पानी भी करते हो, कटाई करते हो, मड़ाई करते हो, सारे काम करते हो। इसी तरीके से पपीता फिर भी आपको इतना ज्यादा प्रोसेस नहीं है, एक एक पेड़ में पानी देना है, दे सकते हो। अरे आपको अच्छे तरीके से करना है, ड्रिप लगा दीजिए, ऑटोमेटिक पानी लग जाएगा। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो आपने चलो मान लीजिए 2,60,000 का फिर भी पपीता प्राप्त हुआ, और आपने गेहूं और बाजरा दोनों का यदि जोड़ा था एक साल का, तो वो सब कुछ मिलाकर के, चारा वारा मिलाकर के, सब कुछ मिलाकर के कितना हो रहा था, 1,05,000, यानी कि, और ये कितना हुआ, 2,60,000, तो डबल से ज्यादा तो हो गया। यहां तक हम डबल से ज्यादा जा चुके। यदि भाव आपको ये 10 की जगह 15 मिल जाता है, 10 की जगह 15 मिल जाता है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए 26,000 इंटू 15, यानी कि 3,90,000। तो ये पैदावार 15 से करते हैं तो 3,90,000 तक भी जा सकती है, 3,90,000 तक भी जा सकती है। मान लीजिए और भी बहुत काम खराब हो जाता है, बहुत रेट डाउन आ जाती है, यदि ये 5 रुपए किलो भी बिक जाता है, यदि ये 5 रुपए किलो भी बिक जाता है, तो मैं इसको 26,000 इंटू 5 करता हूं, 26,000 इंटू 5 बराबर 1,30,000। फिर भी ये 1,30,000 का हो जाता है, तब भी गेहूं और बाजरा से ज्यादा होता है, 5 रुपए किलो भी बिक जाए तो। बाकी आज की महंगाई के दौर में ऐसा हो नहीं सकता कि 5 रुपए किलो में कोई पपीता आपको दे देगा। तो अब फिर भी इतना ज्यादा हुआ, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि ये भाव 20 रुपए किलो भी जा चुका है, भाव 25 रुपए किलो भी जा चुका है। उस केसेस में आप देखिए कितना मुनाफा हो सकता है, कम से कम भी लगाओगे तो इतना होता है। अब आ जाइए आप, अभी अब आप कह रहे थे भाई लागत तो इसमें भी आनी है, लागत उसमें भी आनी थी, तो आप इसकी भी लागत 50% कर दीजिए, इसकी लागत भी आप 50% कर दीजिए। तो इसमें भी आप 50% करते हैं तो गेहूं से और बाजरा से फिर भी उत्पादन ज्यादा होता है। यानी कि मेरा कहना है ये 5 रुपए तो खैर नहीं बिकता, 10 बिक जाता है, 15 बिक जाता है, और आप इसकी पैदावार
2.5-3 लाख रुपए बीघे की ले सकते हैं, इतना इसमें हो जाता है और होता ही है। लागत उसमें भी आती है, अरे 50% लागत कर लो, बाकी इतनी आती नहीं है, तो आपको आधा फिर भी बच जाता है, फिर भी गेहूं से डबल मुनाफा निकल के आता है गेहूं बाजरा से। लेकिन मेरा मानना क्या है, अब आप कहते हैं जो इसमें लागत लगती है मैं उस लागत को भी हम फ्री कर सकते हैं। आपको जो पपीता होगा वो शुद्ध मुनाफा के रूप में मिलने वाला है। क्या कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में, हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब हम पपीता के पेड़ों को पहले लगाते हैं, शुरुआत में जब हम लगाते हैं तो पपीता के जो पेड़ होते हैं 6 महीने तक जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं, ज्यादा छाया नहीं होती है, तो उनकी छाया बहुत ज्यादा नहीं होती है। तब हम उसमें, जैसे मान लीजिए आपने पपीता अप्रैल मई में लगाया, या वैसे जून जुलाई में लगा दिया आपने, ऐसे मान लो जून जुलाई में लगाया, तो आपको लगता है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में कुछ ऐसी फसलें आ जाती हैं जो आप कर सकते हैं। या आपने फरवरी मार्च में भी लगाया तो कुछ ऐसी फसलें तब भी होती हैं जो आप उसमें इंटर क्रॉप के रूप में कर सकते हैं। इंटर क्रॉप के रूप में जैसे पपीता लगाया, पपीता में और क्या हो सकता है, अभी अक्टूबर नवंबर से अगस्त सितंबर की बात करते हैं, तो इसमें आप पपीते में क्या लगा सकते हैं, देखिए आप इसमें मूली लगा सकते हैं, इसमें पालक लगा सकते हैं, इसमें मूली लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं। इसी के अंदर आप कोई और फसल जैसे गोभी लगा सकते हैं। तो मूली, पालक, धनिया, गोभी, इस टाइप की आप फसल लगा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेती है। जैसे पालक है, पालक महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में तो मंडी पहुंच जाता है, तो इसको आप 2 महीने में फसल हो जाएगी। मूली है, मूली 2-2.5 महीने में फसल मंडी पहुंच जाती है। धनिया है, आपका 2-2.5 महीने में मंडी पहुंच जाता है। तो आपकी जितनी लागत आने वाली है, आपकी जितनी लागत आने वाली है, तो रबी क्रॉप में रबी की फसल लगा लीजिए, और यदि आपको लगता है कि खरीफ है या कुछ है तो उस टाइम पर और दूसरी फसल लगा लीजिए, इंटर क्रॉप। उस टाइम की अलग सब्जियां होती हैं, इस टाइम की अलग सब्जियां होती हैं। तो मैं आपको ये चयन करके और बता दूंगा सीजन वाइज भी कब कौन सा टाइम है, मंथ के बारे में पूरा बता दूंगा, कौन से महीने में कौन सी फसल लगा सकते हैं इंटर क्रॉप में। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो अभी आप इतना ही जान लीजिए कि हम इंटर क्रॉप कर सकते हैं। तो इंटर क्रॉप करने से हमें क्या मिलता है, देखिए इंटर क्रॉप का मतलब है यदि आपने 1 बीघा में धनिया बो दिया, फॉर एग्जांपल आपने धनिया ही बो दिया, तो आप पपीता ना करेंगे तभी भी आप धनिया बोएंगे तो भी आपका पपीता थोड़ी ना हो रहा है। लेकिन आप पपीता बो रहे हैं और साथ में धनिया भी आपको मिल रहा है, तो आप ये जो धनिया है ये भी तो बिकेगा। ये आपने धनिया करा तो जितना धनिया आप बिना पपीता के करोगे या पपीता लगाने के बाद करोगे, हो सकता है कि पपीता के साथ लगाओगे तो थोड़ा उस जगह नहीं लगाओगे जिस रो में पपीता लगा हुआ है, बाकी जहां स्पेस है वहां लगाओगे, तो आपका पूरा ना होकर के अरे 50% धनिया तो उत्पादन मिलेगा, तब ये धनिया आपको मिलता है। तो इस धनिया को आप बेच के कि आप कुछ नहीं समझिए, आप ज्यादा मत इस पर ज्ञान लगाइए। मैं इतनी गारंटी के साथ बोलता हूं कि धनिये से आप इसकी पूरी लागत को, या धनिया या पालक या मूली या कोई और ऐसी अन्य फसल, मेथी भी लगा सकते हो इसमें आप, तो इनको हरे साग वाले पत्ते वाली सब्जियां हैं, इनको आप जाग बनाओ और इसमें लगाओ और उखाड़ के मंडी बेच दो। तो ये 40-50 दिन में, 60 दिन में 2 महीना 2.5 महीना की फसल होती है सारी, 2-2.5 महीने में खेत खाली हो जाता है, और पूरे साल का मुनाफा, पूरे साल में जो इसमें खर्चा आने वाला है पपीते के अंदर, ये इंटर क्रॉप इसका पूरा खर्चा निकाल देगी, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो पपीते की फसल का आपको मुनाफा है वो पूरा का पूरा मिलेगा। यानी कि मैं इसलिए आपको कह रहा था, उसमें तो आपको खर्चा करना पड़ रहा था, क्या गेहूं के अंदर भी कोई इंटर क्रॉप लगा दोगे क्या बाजरा के अंदर भी कोई इंटर क्रॉप लगा दोगे क्या, धनिया पालक या कुछ भी नहीं लग सकता ना। तो मैं वही इसीलिए तुमको आपको बता रहा हूं कि देखिए पपीता के अंदर तो ये लग सकता है, तो ये इंटर क्रॉप, उसमें तो गेहूं है तो गेहूं का ही पैदावार आएगा, गेहूं में गेहूं ही उत्पादन देगा, गेहूं की आपको मुनाफा जितना आएगा उससे मुनाफा, आपको फायदा और घाटा जो भी है उससे होने वाला है। अरे इसमें तो आप इससे कवर कर सकते हैं, ये इंटर क्रॉप ही आपको इतना दे देगी। लोग बाग तो खाली यही क्रॉप कर रहे हैं, तो आपको तो पपीता फायदे बेनिफिट वैसे ही मिल रहा है, एक्स्ट्रा में मिल रहा है। तो कृषक भाइयों, मेरा मानना ये था कि आप पपीते की खेती करते हैं, पपीते की खेती के लिए मैं ज्ञान आपको और अलग से दूंगा, फिर भी कोई नॉर्मल है, कोई ज्यादा वो नहीं है। पपीते की आपको पहले पौध बनानी होगी, पौध बना करके आप जो है ना इसको लगाएंगे, और इसका जो सही टाइम होता है लगाने का, एक तो आपका होता है अभी फरवरी मार्च के महीने में आप लगा सकते हैं, फरवरी मार्च में लगा सकते हैं, या फिर आप जो है ना इसको अक्टूबर नवंबर में लगा सकते हैं, और फिर या जून जुलाई में लगा सकते हैं। इस पपीते को आप 3 टाइम लगा सकते हैं आराम से। और जो पपीते की जो फसल होती है वो लगभग 1 साल के लिए होती है, 1 साल में ये आके भी हार्वेस्ट हो जाता है। तो ये 1 साल का कार्यक्रम है, 1 साल में आपको पपीता की फसल मिल जाती है पूरी, और उससे आपको मैंने बताया कि ये उत्पादन होता है और इससे आप कमा सकते हैं अच्छे से।
आपके पास बस थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, कोई ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हो जाता है पपीता का पेड़, इसमें कोई खाद पानी यूरिया DAP और फसल के मुकाबले नहीं लगती है। तो आज का टॉपिक यही था। तो इसके लिए कृषक भाइयों